ओमान की खाड़ी से उठी महासंग्राम की नई लहर। खामनेई के लड़ाकों की वार्निंग, बैकफुट पर अमेरिका। समुद्री सीमा पर ईरान ने लगाया वार्निंग बैरियर। पीछे हटने को मजबूर हुआ अमेरिकी युद्धपोत। क्या महायुद्ध का एक नया दौर बहुत जल्द शुरू होने वाला है? क्या इस बार पश्चिम एशिया में जंग का असर पहले से भयानक होने वाला है? क्या इजराइल अमेरिका बनाम ईरान की जंग में बहुत बड़ी तबाही होने वाली है? यह महज अब कोरे सवाल नहीं है, क्योंकि जो संकेत, जो इशारे मिल रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि इस बार जो चिंगारी भड़कने वाली है उसकी जद में कई देश आने वाले हैं। और यही इशारा इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। ओमान की खाड़ी में ईरान की अमेरिका पर पहली जीत के साथ लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लिए एक छोटी सी घटना जीत बन गई। यही समझने के लिए आपको सबसे पहले उस एक घटना को समझना होगा जिसकी बुनियाद पर एक नए महासंग्राम की नींव तैयार हो रही है। तेईस जुलाई 2025 बुधवार, जगह ओमान की खाड़ी। जुलाई बुधवार को ओमान की खाड़ी में जो हुआ उसे ईरान अपने लिए एक रणनीतिक जीत मान रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक एक ईरानी नौसेना का हेलीकॉप्टर रूटीन गश्त पर था जब उसने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड को ईरानी समुद्री सीमा के करीब आते देखा। इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर ने जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और अमेरिका को सख्त चेतावनी दी, हमें मजबूर मत करो। ये महज एक चेतावनी नहीं थी, ये एक नया तेवर था। और इससे पहले कि बात बिगड़ती, यूएसएस फिट्जगेराल्ड ने दिशा बदल ली और दक्षिण दिशा में खाड़ी से पीछे हट गया। ईरानी मीडिया ने इसे साफ तौर पर जिक्र करते हुए इसे तनावपूर्ण सामना बताया। अमेरिका की तरफ से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि वो हालात का जायजा ले रहे हैं। इस घटना की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये ईरान और अमेरिका के बीच पहली सीधी भिड़ंत है उस 12 दिन की जंग के बाद जिसमें अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरान ने अपने हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर भी संदेश दिया। उसकी एयर डिफेंस ने खुले तौर पर कहा कि यह हेलीकॉप्टर पूरी सुरक्षा में और किसी भी अमेरिकी हरकत का जवाब दिया जाएगा। यह घटना दिखाती है कि ईरान अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, वो अब समुद्री मोर्चे पर भी जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। ओमान की खाड़ी में इस तरह की घटना, जहां अमेरिका की नौसेना लंबे समय से निर्विवादित रूप से एक्टिव रही है, एक बड़ा संकेत है कि ईरान ने अब समुद्र में भी अपनी सैन्य मौजूदगी का ऐलान कर दिया है। और जब सबसे शक्तिशाली नौसेना यानी अमेरिका पीछे हटे तो ये सिर्फ घटना नहीं, रणनीतिक संदेश बन जाता है। ओमान की खाड़ी सुनने में एक छोटा सा जल क्षेत्र लगता है, लेकिन यही खाड़ी है जो दुनिया की तेल आपूर्ति का केंद्र है। यह खाड़ी पर्शियन गल्फ और अरब सागर के बीच स्थित है और यहीं से होकर दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है।
इसीलिए यहां पर अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ब्रिटेन जैसी ताकतों की निगाहें टिकी रहती हैं। अमेरिका दशकों से इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की तैनाती बनाए हुए है ताकि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर अपना वर्चस्व बनाए रख सके। लेकिन बीते कुछ सालों में ईरान ने इस रणनीतिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज की हैं। वो साफ संदेश देना चाहता है, हम अपने समुद्री इलाके में किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति को चुनौती देंगे। ओमान की खाड़ी सिर्फ तेल के लिए नहीं बल्कि सैन्य रणनीति के लिए भी बेहद अहम है। यहां से होकर ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और परमाणु हथियार ले जाने वाले जहाज पश्चिम एशिया में एंटर करते हैं। बुधवार को यूएसएस फिट्जगेराल्ड का पीछे हटना पहली बार हुआ है कि अमेरिकी युद्धपोत को बिना झड़प के लौटना पड़ा, और ये किसी अज्ञात सागर में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री सीमा पर हुआ। ईरान ने बार बार कहा है कि अगर उसकी संप्रभुता पर सवाल उठेगा तो वो प्रतिक्रिया देगा, और इस बार प्रतिक्रिया एक तरफा नहीं रही। ये सिर्फ एक नेवल वार्निंग नहीं थी, ये ईरान का समुद्री दबदबे का सीधा ऐलान था। वैसे यूएसएस फिट्जगेराल्ड का पीछे हटना अचानक नहीं था। ये एक रणनीतिक मौन हो सकता है, एक तरह का संयम, या शायद भविष्य की आक्रामकता का नया प्लॉट। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से अभी तक कोई ठोस बयान नहीं आया है। केवल इतना कहा गया है कि हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिसने 12 दिन की जंग के दौरान B-2 बमवर्षकों से ईरान पर हमले किए थे। यही अमेरिका अब खाड़ी में पीछे हट रहा है तो सवाल उठता है, क्या यह अस्थायी कूटनीतिक चुप्पी है या फिर किसी बड़ी योजना का हिस्सा? एक संभावना यह भी है कि अमेरिका जानता है कि ओमान की खाड़ी में एक छोटा भी टकराव पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध में धकेल सकता है, और वो इस वक्त खुद यूक्रेन, ताइवान और इजराइल गजा मोर्चों पर पहले ही एक्टिव है। दूसरी ओर अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की नीति को बरकरार रखने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बार जब उसका युद्धपोत बिना लड़े ही लौट आया तो वॉर टैक्टिक्स पर नजर रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेरिका की रणनीतिक समझदारी थी, क्योंकि अगर वो भिड़ता तो ईरान को खाड़ी में खुला युद्ध छेड़ने का मौका मिल सकता था, और अगर वो चुप रहा तो ईरान इसे अपनी पहली समुद्री विजय घोषित कर सकता है। ऐसे में वॉशिंगटन की खामोशी खुद एक रणनीति बन जाती है जिससे वो बिना गोली चलाए स्थिति को काबू में रख सके। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब इजराइल अमेरिका बनाम ईरान की जंग में लगातार एक दूसरे को चेतावनी जारी की जा रही है। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इजराइल को लेकर जो कुछ कहा है वो तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि हम इजराइल के भीतर फिर से हमला करने के लिए तैयार हैं। हम युद्ध विराम पर भरोसा नहीं करते क्योंकि इजराइल इसे कभी मानता ही नहीं। इस दौरान पेजिशकियान ने यह भी दावा किया कि ईरान ने इजराइल की गहराई में घुसकर हमले किए थे और बड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन इजराइल अपना नुकसान छुपा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भी 12 दिन की जंग में ईरान पर बमबारी की थी, और अब उसी अमेरिका का युद्धपोत जब ईरानी हेलीकॉप्टर से चेतावनी पाकर लौटता है तो पेजिशकियान को यह कहने का और मजबूत आधार मिल जाता है कि हम किसी से नहीं डरते, न इजराइल से न अमेरिका से। यह चेतावनी इस बात का भी संकेत है कि ईरान अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है। वो मानता है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका अगला दौर बस शुरू होने वाला है। 12 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल गोदामों और वैज्ञानिक ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान के मुताबिक इन हमलों में उसके 900 से ज्यादा नागरिक मारे गए, जिसमें शीर्ष वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी शामिल थे। लेकिन राष्ट्रपति पेजिशकियान का दावा है कि इन हमलों का असली मकसद था ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, लेकिन इजराइल इस मिशन में पूरी तरह नाकाम रहा। इससे यह भी साफ होता है कि युद्ध की रणनीति केवल ढांचे पर नहीं, दिमाग पर थी, यानी उस रणनीतिक सोच को खत्म करना जो ईरान को अगला परमाणु राष्ट्र बना सकती थी। लेकिन ईरान का संदेश अब बिल्कुल साफ है,
और वो ये कि ईरान के वैज्ञानिकों को मारकर उनकी सोच को नहीं मारा जा सकता। ईरान की ताकत परमाणु रिएक्टरों में नहीं, दिमागों में है। इजराइल को उम्मीद थी कि वो सैन्य दबाव से ईरान को झुका देगा, लेकिन अब तक जो संकेत मिले हैं उससे लगता है कि तेहरान और भी अधिक आक्रामक और संगठित हो गया है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ओमान की खाड़ी के ठीक दक्षिण में अदन की खाड़ी है और उससे भी आगे बाब अल मंदब एक बेहद संकीर्ण जलमार्ग, जहां से होकर दुनिया का 1/3 तेल जाता है। यह इलाका पूरी तरह से सैन्य दृष्टि से रेड जोन बन चुका है। यहां पहले से ही ईरान समर्थित हूती विद्रोही अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब अगर ईरान सीधे तौर पर अपने हेलीकॉप्टर और नौसेना को इन इलाकों में उतारता है तो अमेरिका को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। यहां पहले से ही ईरान समर्थित हूती विद्रोही इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ओमान की खाड़ी में यूएसएस फिट्जगेराल्ड का पीछे हटना एक संकेत हो सकता है कि अमेरिका अब इस इलाके में खुला युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ एक गोली का मतलब हो सकता है पूरे पश्चिम एशिया में विस्फोट। लेकिन ईरान इसे एक सामरिक स्पेस की तरह देख रहा है, जहां उसे धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाना है और हर अमेरिकी वापसी को अपनी जीत में गिनना है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस फिट्जगेराल्ड का पीछे हटना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक सैन्य टकराव से टला हुआ युद्ध नहीं, बल्कि भविष्य के महासंग्राम की प्रस्तावना है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का बिना लड़े लौट जाना पश्चिम एशिया में बदलती रणनीतिक हवा की ओर इशारा करता है और ईरान ने इसे महज एक कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि एक समुद्री विजय की तरह प्रस्तुत किया है। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। ईरान अब सिर्फ गुटनिरपेक्ष ताकत नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक संगठित और रणनीतिक फ्रंट बन चुका है। तेहरान अब अपने शब्दों से नहीं, अपनी हरकतों से संदेश दे रहा है। हवाई हमलों का जवाब हवा से और समुद्री घेराबंदी का जवाब समुद्र से मिलेगा। उसकी आक्रामकता केवल रक्षात्मक नहीं है, ये उसकी सोच में बदलाव का संकेत है। अब प्रतिक्रिया नहीं, पहल की रणनीति अपनाई जा रही है। इसीलिए यूएसएस फिट्जगेराल्ड की वापसी अमेरिका के लिए सिर्फ एक रिकॉल नहीं बल्कि रीथिंक का क्षण है। क्या वो हर मोर्चे पर एक साथ लड़ सकता है? यूक्रेन, ताइवान, गाजा और अब ओमान की खाड़ी? जवाब शायद ना हो, लेकिन ईरान जानता है कि अमेरिका की यही थकावट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।